एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर द ट्रिब्यूट। द ट्रिब्यूट में बताया गया है कि किस प्रकार से भाई है वो एक दूसरे से स्नेह करते हैं, लेकिन जब वो जॉब प्राप्त कर लेता है छोटा भाई तो वो अपने बड़े भाई और अपने जो घर में अपनी जो मदर है, घर वाले, उनको न लेटर लिख पाता है न उनसे मिल पाता है। लेकिन अब जब स्थिति आई है, घर में पार्टीशन हो रहा है, भाभीियों के बीच में जैसे लड़ाई हो रही है, तो उसको लेटर लिखा गया है। उसके बड़े भाई ने लिखा है कि तुम्हारा आना है वो बहुत जरूरी है क्योंकि घर में पार्टीशन की स्थिति है। अब जब वो गांव में आ रहा है लगभग 2 साल के बाद में, तो वो सारी की सारी चीज है वो याद कर रहा है कि किस प्रकार से मैं यहाँ से निकलता था, मुझे घर बहुत पसंद होता था, खटारा बस में जाने से भी मुझे तनाव नहीं होता था। तो इस प्रकार से वो सारी स्थिति है वो उसको याद आ रही है। उसके भाई अभी भी उसका बैग लिए हुए, उसकी अटैची को लिए हुए उसके आगे चल रहे थे, जैसे बचपन में वो उसका स्कूल बैग लेके चलते थे। तो अब वो सारी चीज है वो यहाँ पे याद कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो आपको समझ में आ गया, चैप्टर क्लियर हुआ है उतना। अब करते हैं स्टार्ट यहाँ से। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। कि द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप था वो सम डिस्टेंस की वो कुछ दूरी पर था, फ्रॉम द विलेज, गांव से, कि बस स्टैंड है वो गांव से कुछ दूर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनसे पीछे रह गया। जैसे बचपन में वो पीछे छूट जाता था वैसे ही वो बता रहा है कि आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे रह गया, मतलब पीछे छूट गया था। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क। ही स्टॉप्ड, वो रुके, उनके जो बड़े भाई थे वो रुके, एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन, और वो सेम ओल्ड क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है वो पूछा। He used to ask, जो वो पूछा करते थे। I just could not speak, मैं कुछ भी नहीं बोल सका। The past was sprouting up in me, कि जो पास्ट था, जो अतीत का टाइम था, जो भूतकाल था, वो मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था। स्प्राउटिंग होता है अंकुरित होना, जैसे जो हम बीज बोते हैं वो अंकुरित होते हैं, वैसे ही जो पास्ट है, जो भूतकाल है, वो मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था। मुझे पास्ट की बातें याद आ रही थी। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, कि चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन, एंड द डेज नाउ, और अब के दिन। टाइम हैज कोएगुलेटेड फॉर मी, कि टाइम है, जो समय था वो मेरे लिए कोएगुलेटेड होता है ठहर जाना, रुक जाना, तो समय है वो मेरे लिए ठहर सा गया था। आई हैव चेंज, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं बदल गया हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर, आगे क्वेश्चन मार्क है, बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भाई। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, कि समय है वो उनके अंदर, अपॉन हिम यानी उनके अंदर कोई भी चेंज है, कोई भी बदलाव है वो नहीं ला सका। ब्रिंग होता है लाना, कि समय है वो उनके अंदर कोई चेंज नहीं ला सका। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग, कि एज इन दोज डेज, कि उन्हीं पुराने दिनों के समान वो स्टिल यानी अभी भी मेरे सामने चल रहे थे। कैरिंग माई बैग, मेरे बैग को लिए हुए, मेरी टेची को लिए हुए, अभी भी वो मेरे आगे चल रहे थे। आई फेल्ट सो स्मॉल, मुझे वो बहुत ही स्मॉल, मुझे बहुत ही छोटा प्रतीत हुआ, मतलब मैं अपने आप को एकदम छोटा महसूस करने लगा। हेजिटेटिंगली आई सेड ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफकेस, कि हेजिटेटिंगली एकदम हिचकिचाते हुए, आई सेड मैंने कहा कि ब्रदर भाई, गिव मी दैट ब्रीफकेस, कि ये ब्रीफकेस है वो मुझे दे दीजिए, टेची है वो मुझे दे दीजिए। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, कि लेट मी कैरी इट, कि मुझे ले जाने दीजिए, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए मुझे लेके चलने दीजिए, मतलब ये टेची है वो थोड़ी दूर मैं लेके चलता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। अब वो भाई बोलते हैं कि डोंट यू वरी, ही सैड, उन्होंने कहा डोंट यू वरी, तुम वरी मत हो, तुम चिंता मत करो। इट्स हैवी एंड इट इज हैवी एंड यू आर टायर्ड, कि इट इज हैवी, ये भारी है, हैवी है, एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, कि लेटेस्ट क्विकन मतलब हम शीघ्रता करते हैं, और स्टेप्स की हमारी जो कदम है उनमें हम शीघ्रता करते हैं, मतलब हम हमारे जो कदम है उनको तेज करते हैं, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ऐसा उसकी भाई बोलते हैं कि लेटेस्ट क्विकन और स्टेप, कि हम अपने कदमों को तेज करते हैं, हमें तेज चलना चाहिए। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, कि तुम हंग्री फील कर रहे होगे, तुम्हें भूख लगी होगी। इट इज टाइम फॉर द इवनिंग मील, ये इवनिंग मील का समय है, ये शाम के भोजन का समय हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, कि मैं साइलेंस होकर के चुपचाप से उनको फॉलो करने लगा, उनके पीछे है वो चल दिया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, द टाइम फॉर द लाइटनिंग ऑफ विक्स बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, कि इट वॉज ऑलरेडी डार्क, की पहले से ही डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था। एंड द टाइम फॉर द लाइटनिंग, टाइम किसका था, लाइटिंग यानी प्रज्वलित करने का, विक्स, विक्स होती है बत्ती, बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, कि उस सेक्रेड यानी उस पवित्र तुलसी के पौधे के सामने बत्ती जलाने का समय है, वो समय हो गया था।
अंधेरा हो गया था। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टुवर्ड्स मी हाउलिंग हेयर्स अंकल। कि अनलाइक दोज डेज की उन दिनों से अलग, अनलाइक मतलब समान नहीं होना, अलग होना। तो अनलाइक दोज डेज के उन दिनों से अलग, मतलब जो पुराने दिन थे उनसे अलग, नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टुवर्ड्स मी हाउलिंग, की चिल्लाते हुए मेरा कोई भी नेफ्यू, कोई भी भतीजा है वो मेरी तरफ नहीं दौड़ा। टुवर्ड्स मी यानी मेरी तरफ, रश्ड होता है दौड़ना, कि मेरी तरफ कोई भी नेफ्यू है वो चिल्लाते हुए दौड़कर नहीं आया कि हेयर्स अंकल, चाचा आ गए हैं। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी। मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, मेरी जो भाभियां थी, डिड नॉट रन, वो नहीं दौड़ी फ्रॉम द किचन, किचन से, टू रिसीव मी, मुझे रिसीव करने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए किचन से मेरी भाभियां नहीं दौड़ के आई। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, कि आई वॉज ऑल क्वाइट, कि मैं एकदम से क्वाइट था, काम था, एकदम शांत था, एकदम से क्वाइट भी एकदम चुपचाप शांत था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, ओनली माई मदर केम, कि केवल मेरी माँ आई एंड स्टूड नियर मी, और मेरे पास में खड़ी हुई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, कि द सेकेंड ब्रदर, जो सेकेंड ब्रदर थे, जो बीच के जो भाई थे, मंझले भाई थे, और उनकी जो वाइफ थी, वर नो वेयर टू बी सीन, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते थे, कहीं दिखाई नहीं दिए। इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस और द ग्रेवयार्ड, कि इन द एंटायर हाउस, उस पूरे घर के अंदर, देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, अनयूजुअलनेस होता है असामान्यता, कि वहां पे असामान्यता की हवा थी, मतलब एकदम असामान्य वातावरण वहां पे था। एयर है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, माहौल, वातावरण, कि उस पूरे घर के अंदर असामान्यता का माहौल था, असामान्यता का वातावरण था। रेदर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, स्टिलनेस यानी शांति, किसके समान, ग्रेवयार्ड के समान, कब्रिस्तान की शांति के जैसे। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, एज इफ जैसे कि जो घर है, वॉज प्रिपेयरिंग वो तैयार हो रहा था, फॉर इट्स अपने अल्टीमेट कोलैप्स के लिए, अपने जो अंतिम जो कोलैप्स होता है, अंतिम रूप से कोलैप्स होता है, ढेर हो जाना, गिर जाना, बिखर जाना, टूट जाना। तो जो जैसे कि घर है वो अपने अंतिम कोलैप्स के लिए, अंतिम रूप से ढेर हो जाने के लिए तैयारी कर रहा हो, इस प्रकार से वहां पे शांति का माहौल है वो बना हुआ था। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विथ एवरीवन, कि आई ट्राई, मैंने कोशिश करी, टू बी नॉर्मल विथ एवरीवन, कि प्रत्येक के साथ में नॉर्मल होने की कोशिश मैंने करी, सामान्य होने की कोशिश मैंने करी। बट देयर वॉज दैट अबोमिनेबल लल ऑल अराउंड, बट देयर वॉज, लेकिन वहां पे था क्या, एक बहुत ही अबोमिनेबल, अबोमिनेबल होता है बहुत ही खराब, लल होती है चुप्पी, शांति, एकदम चुप्पी, ऑल अराउंड, की वहां पे चारों ओर बहुत ही खराब शांति थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशन, कि माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरे मंझले भाई और उसकी पत्नी ने, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, घर में अपनी प्रेजेंस होने के बावजूद भी, घर में उपस्थित होने के बावजूद भी, शोड नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं दिखाई, कोई भी भावनाएं हैं वो नहीं दिखाई। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, कि वो पार्टीशन के लिए, वो विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए सेट थे, एकदम से तैयार थे। एंड दे केयर फॉर नथिंग एल्स, और वो किसी अन्य चीज की, नथिंग एल्स मतलब किसी अन्य चीज की वो केयर नहीं करते थे, उनको परवाह नहीं थी किसी अन्य चीज की। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, कि मैं उस रात्रि को, उस नाइट को मैं सो नहीं सका। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास क्वाइट अनइवेंटफुली, एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली जो मॉर्निंग थी, सुबह थी, पास्ट वो गुजर गई, क्वाइट बिल्कुल से, अनइवेंटफुली की बिना किसी घटना के, अगली जो सुबह थी वो गुजर गई। इट वॉज मिड डे, अब देखो मिड डे की बात आई है, दोपहर का टाइम हुआ है, कि इट वॉज मिड डे, दोपहर का समय था। 7 or 8 people had gathered in a courtyard to supervise the division, कि 7 से 8 लोग हैं वो गैदर, इकट्ठे हो गए थे, इन और कोर्टयार्ड, हमारे कोर्टयार्ड के अंदर, हमारे आंगन के अंदर, टू सुपरवाइज द डिवीजन, कि उस डिवीजन, उस बंटवारे को सुपरवाइज करने के लिए, उस बंटवारे के निरीक्षण के लिए 7-8 लोग हैं वो हमारे आंगन में एकत्रित हो गए थे। वी 3 brothers वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई है वहां पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, कि मदर वॉज नॉट टू बी सीन, मदर है वो नहीं देखी गई एनीवेयर इन द जो विसिनिटी, विसिनिटी मतलब आसपास, ऑल अराउंड, कि आसपास कहीं पे भी मदर है वो दिखाई नहीं दी, माँ है वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो वहां पे नहीं थी। We were waiting for the final separation as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage,
कि वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, कि हम उस फाइनल सेपरेशन का इंतजार कर रहे थे, हम उस अंतिम बंटवारे का इंतजार कर रहे थे। एज इफ जैसे कि रेडी हो, तैयार हो, टू स्लाइस आउट टुकड़े करने के लिए, द फ्लैश, फ्लैश यानी जो मांस होता है, और द डोमेस्टिक बॉडी, की इस घरेलू शरीर के मांस के टुकड़े करने के लिए जैसे हम तैयार हो, हम अंतिम विभाजन का इंतजार कर रहे थे। विच अवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड, जिसको कि हमारे पेरेंट्स ने नरिश किया था, पोषित किया था, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, कि अपनी शादी के दिन से जिसे हमारे पेरेंट्स ने पोषित किया था, उस घरेलू शरीर के मांस के टुकड़े करने के लिए हम तैयार थे, उस रूप में हम अंतिम विभाजन का इंतजार कर रहे थे। And then we would run away in 3 different directions clutching a piece each, कि and then और फिर मतलब उस बंटवारे के बाद में we would run away, हम भाग जाएंगे in 3 different direction, 3 अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में, clutching a piece each, कि प्रत्येक अपना टुकड़ा लेकर के, क्लच यानी पकड़ना, कि प्रत्येक टुकड़े को लेकर के हम अलग अलग डायरेक्शन में, दिशाओं में चले जाएंगे, दौड़ जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे। इस प्रकार से ये जो घरेलू शरीर के बारे में बताया है कि उसके टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक वो अपना हिस्सा लेकर अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसको कि उनके पेरेंट्स ने अपनी शादी के दिन से नरिश किया था, पोषित किया था। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल वर हिप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड, कि ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल, कि प्रत्येक जो घरेलू जो आर्टिकल थे, चीजें थी, वर हिप्ड, उनका ढेर लगाया गया, इन द फैमिली कोर्टयार्ड, कि परिवार के आंगन में प्रत्येक सभी घरेलू चीजों का हीप लगाया गया, ढेर लगाया गया। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि ये सारी चीजें, दीज वर मतलब ये जो हीप था, ये डिवाइड किया जाना था इनटू 3 पार्ट्स, के 3 भागों में इनका विभाजन किया जाना था। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, की प्रत्येक घर की छोटी चीजें, ऑल द स्मॉल थिंग्स, की सभी छोटी चीजें, ऑफ द हाउस, घर की सभी छोटी चीजें, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, मूवेबल, की मूवेबल मतलब जो चल संपत्ति होती है, तो प्रत्येक चल संपत्ति जो भी वहां पे थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडर्स मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल बैम्बू टू द लिटिल बॉक्स, की स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडर्स, लेडर से स्टार्ट होते हुए, लेडर मतलब जो कलछे होते हैं, मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल, कोकोनट शेल से बने हुए, एंड बैम्बू मतलब नारियल के खोल से और बांस से बने हुए, लेडल यानी उन कलछों से लेकर के, टू द लिटिल बॉक्स, उस छोटे बक्से तक, मतलब जो कलछा था उस कलछे से लेकर के, कलछा किससे बना हुआ था, कोकोनट शेल और बैम्बू से, तो नारियल के खोल और बांस से बने हुए कलछे से लेकर के छोटे बॉक्स तक, वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज बीटल, जिसमें फादर है वो अपने बीटल रखा करते थे, पान रखा करते थे, हर एक चीज का बंटवारा है वो वहां पे किया जाना था, उनके 3 पार्टीशन है वो किए जाने थे। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट 2 हैड बीन प्रोड्यूस्ड, कि एक्स यानी कुल्हाड़ी और जो पुराना रेडियो सेट था 2 हैड बीन प्रोड्यूस, उसको भी प्रोड्यूस किया गया, उसको भी लाया गया, वहां पे रखा गया। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम वाज मेड, कि प्रत्येक चीजों की, ऑल द आइटम मतलब उन सभी चीजों की एक लंबी लिस्ट है वो तैयार की गई, बनाई गई। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, नाइदर द धिंकी, वुडन राइस क्रशर, नोर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, कि नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, नाइदर द धिंकी, न तो धिंकी को, धिंकी क्या होता है, वुडन राइस क्रशर होता है, लकड़ी का बना हुआ चावल का क्रश मतलब चावलों को कूटने वाला धिंकी, नोर द लिटिल फिगर, न ही छोटी छोटी आकृतियां होता फैमिली आइडल, कि परिवार की जो छोटी छोटी जो मूर्तियां होती है, न उन मूर्तियों को छोड़ा गया और न ही धिंकी को छोड़ा गया, कोई भी चीज है वहां पे छोड़ी नहीं गई। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, क्या ऐसा मैंने देखा, माई एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई को, राइज यानी उठते हुए, तो मैंने उठते हुए मेरे बड़े भाई को देखा। He stood for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. कि he stood for a moment near the pile of things, कि उन चीजों के ढेर के पास में एक क्षण के लिए वो रुके, एंड फिर क्या हुआ, और अनफास्टन मतलब खोलना, द स्ट्रेप यानी जो फीता होता है, ऑफ हिज रिस्ट वॉच यानी कलाई की जो घड़ी होती है, रिस्ट वॉच होता है कलाई घड़ी, तो अपने उस कलाई की घड़ी, अपनी हाथ घड़ी के फीते को उन्होंने खोला, एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप, और उसे हीप पे रख दिया, उस ढेर पे रख दिया, विद द अदर थिंग, दूसरे चीजों के साथ ढेर पे उसको रख दिया। तो मैंने अपने भाई को उठते हुए देखा, वो एक क्षण के लिए उन चीजों के ढेर के पास रुके और अपने हाथ घड़ी की स्ट्रिप को, फीते को खोला और दूसरी चीजों के साथ ढेर पे उसको रख दिया। Perhaps a tear trickled down his cheek,
कि परहैप्स शायद ए टीयर एक आंसू है वो ट्रिकल डाउन ही चीक, ये उनके गालों के ऊपर एक आंसू है वो लुढ़क गया, मतलब उनके आंसू है वो शायद उनके गालों पे आ गए। विद ए हैवी शाई ही लेफ्ट द प्लेस, विद ए हैवी शाई कि एक भारी शाई के साथ एक भारी सांस लेकर आ भर करके ही लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। ही लेफ्ट द प्लेस मतलब वो वहां से चले गए। I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class. कि I had often heard him say कि मैंने प्राय उनको कहते हुए सुना था। I had often heard कि प्राय मैंने सुना था him उनको से कहते हुए, कि मैंने प्राय उनको कहते हुए सुना था that कि father had brought him that wristwatch, कि father है वो उनके लिए कलाई की घड़ी है वो लाए थे। कि फादर हैड बोट हिम, फादर है वो उनके लिए खरीदी थी दैट रिस्ट वॉच, उस कलाई घड़ी को, उस हाथ घड़ी को उनके पिताजी ने उनके लिए खरीदी थी। व्हेन ही वाज इन हिज 11th क्लास, जब वो अपनी 11th क्लास में थे, 11वीं कक्षा में थे। बट आई आल्सो रिमेम्बर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड mortgaged दैट वॉच टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। तो देखो मोर्गेज होता है गिरवी रख देना। बट आई ऑल्सो रिमेम्बर वेल, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, इन माई MA फाइनल ईयर कि मेरे MA के अंतिम वर्ष में ही हैड मोर्गेज मतलब उन्होंने गिरवी रख दिया था दैट वॉच उस घड़ी को, टू सेंड मी मुझे भेजने के लिए, मनी भेजने के लिए, टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू कि इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने के लिए मुझे पैसे भेजने के लिए उस घड़ी को उन्होंने गिरवी रख दिया था। कब? MA फाइनल ईयर में। कि बट आई ऑल्सो रिमेम्बर वेल, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरे MA के अंतिम वर्ष में साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने के लिए मुझे पैसे भेजने के लिए उस घड़ी को उन्होंने गिरवी रख दिया था। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज, आई रिमेम्बर क्लियरली कि ही हैड सेंट मी, उन्होंने मुझे भेजे थे एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज, 150 रुपए की राशि है वो उन्होंने मुझे भेजी थी। आई रिमेम्बर क्लियरली, मुझे अच्छे से याद है, एकदम क्लियरली याद है। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कि नो वन नोज कोई नहीं जानता था वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम कि क्या वो हाथ घड़ी, कलाई घड़ी उनके पास वापस आएगी या नहीं, ऐसा कोई नहीं जानता था। हिज एक्शन सीम्ड सिंबॉलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, कि हिज एक्शन, उनका जो एक्शन था, उनका जो ये कार्य था वो प्रतीत हुआ सिंबॉलिक मतलब एक प्रतीक के रूप में, ऑन हिज स्नैपिंग अपनी सारी जो स्नैपिंग मतलब स्नैपिंग होता तोड़ना, ऑल हिज अटैचमेंट अपने सभी अटैचमेंट, अपना जो लगाव था विद द पास्ट के साथ, कि उनका ये एक्शन, उनका ये कदम, उनका ये कार्य पास्ट के साथ, भूतकाल के साथ उनके सभी लगाव को तोड़ने का एक सिंबल था, एक प्रतीक प्रतीत होता था। आई वॉज साइलेंट, कि मैं साइलेंट था, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, कि मेरी जो एल्डर सिस्टर इन लॉ थी, मेरी जो बड़ी भाभी थी, वो बैकयार्ड में थी, मतलब पीछे की साइड खड़ी थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, कि माई सेकेंड ब्रदर, मेरा जो सेकेंड ब्रदर था, जो मेरा मंझला भाई था, वो प्राय अपनी पत्नी के कानों में, इनटू हिज वाइफ्स ईयर मतलब अपनी पत्नी के कानों में विस्पर कर रहा था, मतलब वो बुदबुदा रहा था, धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, कोई बात कानाफूसी कर रहे थे। कि मेरा मंझला भाई है वो प्राय अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसा रहा था। एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और उसने हमारे साथ में स्थान लिए हुए थे, मतलब हमारे पास ही वो बैठा हुआ था। इट वॉज लाइक द बचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, कि इट वॉज लाइक द बचर्स नाइफ, की ये कसाई के चाकू जैसा प्रतीत हो रहा था। इट वॉज लाइक ये सारी चीज है वो वैसी ही थी। द बचर नाइफ गोइंग टू द स्टोन, कि कसाई का चाकू है वो पत्थर पे जा रहा था, टू शार्पन इटसेल्फ अपने आप को शार्पन करने के लिए, अपने आप को तेज करने के लिए, जैसे कसाई का चाकू है वो पत्थर पे जा रहा था, या मतलब कसाई है वो अपने चाकू को पत्थर पे उसकी धार तेज कर रहा था, कहने का मतलब ये है। तो इट वॉज लाइक द बचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, कि यह वैसा ही था जैसे एक कसाई है वो अपने चाकू को तेज करने के लिए पत्थर पे घिस रहा हो, अपने चाकू को तेज कर रहा हो पत्थर पे। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कम्पोज्ड, कि जो एल्डर ब्रदर थे, जो बड़े भाई थे, वो शांत थे और नियंत्रित थे, एकदम मतलब अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे। Like a perfect gentleman, he was looking at the proceeding dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. कि like a perfect gentleman, कि एकदम परफेक्ट जेंटलमैन के समान, एकदम उपयुक्त सज्जन व्यक्ति के समान,
ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग, कि वो सारी प्रोसीडिंग को, सारी जो प्रक्रिया हो रही थी उनको देख रहे थे डिस्पैशनेटली, कि बिना किसी पैशन के साथ में, बिना किसी भावुकता के वो सारी प्रोसीडिंग को, सारी कार्यवाही को वो देख रहे थे। एग्जैक्टली एज, सेम वैसे ही, ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने पुत्र की, अपने बेटे की जो थ्रेड सेरेमनी हुई थी। थ्रेड सेरेमनी का मतलब होता है जो जनेऊ का जो संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार जो होता है उसको बोलते हैं। थ्रेड मीन्स धागा, सेरेमनी मतलब एक जो कार्यक्रम होता है, सेक्रेड यानी पवित्र, तो पवित्र धागे का मतलब जनेऊ वाला उपनयन संस्कार। तो सेम वैसे ही जैसे उनके पुत्र के उपनयन संस्कार में और मेरी शादी वाले दिन जैसे वो थे एकदम क्वाइट और कंपोज, तो एकदम वैसे ही उन्होंने इस दिन भी वो वैसे ही बिना किसी पैशन के, बिना किसी भावना के उस प्रोसीडिंग को वो देख रहे थे। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, कि इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, कि ये सारी चीज है वो सेम प्री ऑक्यूपाइड यानी बिना किसी चिंता के और एक गंभीर मैनर के साथ में थी, गंभीर तरीके से की गई थी। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से अटेंड करते हुए पूरी चीज है वो बिना चिंता के और गंभीर मैनर के साथ में थी, तरीके से थी। While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. कि while discussing anything with my second brother, कि जब we डिस्कस कर रहे थे, मतलब विचार विमर्श करना एनीथिंग किसी चीज पे विद माई सेकेंड ब्रदर, कि वो किसी बात पे मेरे जो सेकेंड ब्रदर थे, मेरे मंझले भाई से किसी बात पे विचार करते हुए, चर्चा करते समय, he had that same calm and कंपोज्ड वॉइस, कि उनकी जो वॉइस थी, आवाज थी, वो उतनी ही शांत और संयत थी, उतनी ही शांत और नियंत्रित थी। तो जब वो मेरे मंझले भाई के साथ कोई बात पे चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा के समय भी उनकी वॉइस है वो उतनी ही काम और नियंत्रित थी, मतलब सेम वैसी ही शांत और नियंत्रित थी, उनको किसी बात पे गुस्सा नहीं था वहां पे। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, कि नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट, कि डिस्गस्ट मतलब घृणा का, और रिग्रेट यानी पश्चाताप का कोई साइन है, कोई संकेत वहां पे नहीं था। आई रिमेम्बर द ईयर फादर डाइड, वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, कि आई रिमेम्बर मुझे याद है, द ईयर फादर डाइड, कि जब फादर की मृत्यु हुई थी, कि मुझे याद है जिस टाइम मेरे फादर की मृत्यु हुई थी, वो डाई हुए थे। वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, कि वी हैड टू लिव हमें रहना पड़ा था अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल आर्थिक स्ट्रेन होता है तनाव, कि हमें एक बहुत बड़े आर्थिक तनाव में रहना पड़ा था। मुझे याद है जब फादर की डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो हमें एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था, आर्थिक तनाव में हमें रहना पड़ा था। इट वॉज विंटर का टाइम था, सर्दी का मौसम था। द चिल वॉज एट इट्स हाइट, और जो चिल थी मतलब जो ठंड थी, वॉज एज इट्स हाइट, वो अपनी हाइट पे थी, अपनी चरम पे थी। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, कि हमारे पास में कम संख्या में ही, सीमित संख्या में ही, सीमित मात्रा में ही ब्लैंकेट थे, कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, पर्टिकुलरली एट ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, कि द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, की जो कोल्ड थी, ठंड थी, वो इतनी बाइटिंग थी, इतनी कंपाने वाली थी, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेष रूप से अर्धरात्रि के टाइम में। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर मी, कि एक जो ब्लैंकेट थी, एक कंबल है वो एक के लिए पर्याप्त नहीं थी, एक कंबल है वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता था, मतलब एक कंबल से ठंड है वो रुक नहीं सकती थी। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, कि दैट नाइट उस रात्रि को, आई वॉज स्लीपिंग, अब उसको याद आ रहा है, कौन सी बात याद आ रही है, कि जब आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, इन द पैसेज रूम, की गलियारे के कमरे में उस रात्रि को मैं सो रहा था। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me added to mine. ये चीज वो अब याद कर रहा है कि जिस टाइम वो फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजरे थे, उनके पास में लिमिटेड नंबर में ब्लैंकेट थी, तो वो उस रात्रि के बारे में बता रहा है कि जब मैं पैसेज रूम के अंदर गलियारे के कमरे में जब मैं सो रहा था, When I woke up in the morning, जब सुबह मैं जागा, I found my elder brother's blanket on me, कि मैंने मेरे बड़े भाई की ब्लैंकेट को मेरे ऊपर पाया। एडेड टू माइन मतलब मेरे खुद के ब्लैंकेट के ऊपर बड़े भाई की कंबल को मैंने पाया। अर्ली एट डॉन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स, कि अर्ली एट डॉन यानी सूर्योदय जल्दी ही, डॉन होता है सूर्योदय, अर्ली यानी जल्दी, तो अर्ली एट डॉन यानी सूर्योदय में जल्दी ही हैड टू लेफ्ट फॉर द फील्ड, कि वो खेतों की ओर चले गए थे। विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स, कि अपने कंधों पे बिना ब्लैंकेट के, बिना कंबल के ही
वो खेतों की ओर चले गए थे। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. कि if he had been asked why, यदि उनसे पूछा जाता कि क्यों, कि आप कंबल के बिना क्यों आए, यदि उनसे पूछा जाता कि why, क्यों, he would have surely said in his usual manner, तो वो निश्चित रूप से अपने यूजुअल मैनर में कहते, अपने उसी सामान्य तरीके के साथ में वो बोलते कि he did not feel the cold, कि उनको कोल्ड है वो फील नहीं होती, उनको ठंड है वो महसूस नहीं होती। यदि उनसे अगर पूछा जाता तो अपने उसी यूजुअल ढंग में, अपने उसी सामान्य मैनर के साथ, तरीके के साथ वो बोलते कि उनको ठंड महसूस नहीं होती, उनको ठंड नहीं लगती। नाउ आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम, कि अब मेरे पास में कंफर्टेबल इनकम है, मतलब एक अच्छी आय है। येट इट हैड नेवर अकर टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, कि येट फिर भी इट हैड नेवर अकर टू मी, कि मेरे को कभी भी ऐसा अकर नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं लगा, टू थिंक की विचार करूं, ऑफ बाइंग खरीदने का, यानी वार्म क्लॉथ कोई गर्म कपड़ा, फॉर माई एल्डर ब्रदर, कि मेरे बड़े भाई के लिए, यानी फिर भी मेरे बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदने का विचार है वो मुझे प्रतीत नहीं हुआ, मुझे कभी नहीं आया कि अपने भाई के लिए मैं कोई गर्म कपड़ा खरीदूं। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट, कि ही इज स्टिल सेटिस्फाइड, कि वो अभी भी सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, खुश है अपनी उस पुरानी टेटर्ड यानी फटी हुई उस ब्लैंकेट के साथ में, कंबल के साथ में वो अभी भी संतुष्ट है और खुश है। दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस, कि जिससे एक बार उन्होंने मुझे कवर किया था, उस पुरानी फटी हुई ब्लैंकेट से वो सेटिस्फाई है और उससे वो खुश है, जिससे एक बार उन्होंने मुझे कवर किया था, मुझे ढका था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग, कि उन सभी चीजों के साथ में वो पूरा सेम ब्लैंकेट, वो सेम जो कंबल है वो वहां पे मेरे सामने थी, मतलब उस सामान के साथ में वो पुरानी जो ब्लैंकेट है वो भी वहां पे थी, मेरे भाई की ब्लैंकेट। आई शिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई अर्न इनग्रेटिट्यूड, कि आई शिवर्ड, मैं कांपा विद द कोल्ड, कि मैं ठंड से कांपा, एंड माई अर्न इनग्रेटिट्यूड, और मेरे जो इनग्रेटिट्यूड था, इनग्रेटिट्यूड मीन्स होता है जिसका हम आभार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, कृतघ्न जिसको बोलते हैं, जो आभार व्यक्त करता है वो होता है कृतज्ञ, और जो आभार व्यक्त नहीं करता, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करता, उसको बोलते हैं कृतघ्न। तो मैं ठंड से और मेरे खुद के जो कृतज्ञता थी उस पे मैं कांपा। द प्रोसेस ऑफ डिविजन वॉज फाइनली ओवर, कि जो डिवीजन की जो प्रोसेस थी, मतलब बंटवारे की जो प्रक्रिया थी वो अंततः ओवर हो गई, खत्म हो गई। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद ए स्माइल, कि वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, कि जो कुछ भी मेरे सेकेंड ब्रदर ने, मंझले भाई ने डिमांड करी थी, मांगी थी, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट, मेरे जो बड़े भाई है वो उससे एग्री हो गए, सहमत हो गए, विद ए स्माइल, कि एक स्माइल के साथ में मेरे जो बड़े भाई हैं वो उसके लिए एग्री हो गए, सहमत हो गए। My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price, कि मेरे सेकेंड ब्रदर ने, मेरे मंझले भाई ने जो लैंड का जो शेयर, जो हिस्सा, जमीन का जो शेयर मुझे मिला था, जमीन का जो हिस्सा मुझे मिला था उसको खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया मंझले भाई ने, एंड ऑफर 18,000 रुपीज एज द प्राइस, और कीमत के रूप में 18,000 रुपए हैं वो ऑफर किए। In the evening, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. कि in the evening, शाम के समय मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई है, वो टुक मी, मुझे लेके गए, along with him, अपने साथ में, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए, द पैडी फील्ड, धान के खेत, that were to be mine, जो कि मेरे होने वाले थे, कि शाम को मेरे होने वाले उन धान के खेतों को दिखाने के लिए मेरे बड़े भाई मुझे अपने साथ लेके गए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनको फॉलो करता रहा, उनके पीछे चलता रहा। वी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक गए। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स, कि एवरीवेयर, प्रत्येक जगह में उनके पैरों के, उनकी पाम यानी हथेली, और उनकी जो फिंगर्स यानी जो उंगलियां थी, उनके इम्प्रिंट होते हैं चिन्ह, उनको फील कर सकता था, कि प्रत्येक जगह में उनके पैरों के, उनके हथेली और उनकी उंगलियों के चिन्ह है वो फील कर सकता था। ऑन द बोजम ऑफ द पेडी फील्ड स्पार्कल द पर्ल ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वीट, कि ऑन द बोजम ऑफ द पेडी फील्ड, बोजम होता है हर्ट, हृदय, छाती, तो जो पेडी फील्ड की छाती पे, मतलब उन धान के खेतों की छाती पे मेरे बड़े भाई के पसीने के जो पर्ल यानी जो मोती थे वो स्पार्कल, मतलब चमक रहे थे। तो उन धान के खेतों की छाती पे मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती है वो चमक रहे थे। He was showing me the field as a father would introduce a stranger to family members, कि he was showing me the fields, कि वो मुझे खेत शो कर रहे थे, मुझे खेत दिखा रहे थे,
एज जैसे कि ए फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली मेंबर्स, कि जैसे एक फादर है वो एक अजनबी का फैमिली के सदस्यों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनसे परिचय करा रहा हो, इस प्रकार से उन खेतों को मेरे फादर है वो मेरे भाई है वो मुझे दिखा रहे थे। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, कि मॉर्निंग में सुबह मुझे भुवनेश्वर के लिए जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, आई हैड नो करेज कि मेरे पास करेज नहीं था, साहस नहीं था, टू मीट माई एल्डर ब्रदर कि मेरे बड़े भाई से मिलने का साहस मुझ में नहीं था। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ विच हैड द डिटेल अबाउट माई शेयर, कि मेरे पास मेरे बड़े भाई से मिलने का साहस नहीं था। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप, कि बस स्टॉप जाने से पहले मैंने हैंड ओवर किया था, मतलब मैंने सौंप दिया था द सेम स्लिप ऑफ पेपर, कागज की वो सेम स्लिप टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी को, कि बस स्टॉप जाने से पहले मैंने मेरी बड़ी भाभी को वो सेम कागज की जो स्लिप थी, पर्ची थी, वो सौंप दी थी। विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे हिस्से की डिटेल थी, जिसमें मेरे हिस्से के बारे में सारी जानकारी थी। उस सेम स्लिप को, कागज की पर्ची को मेरी बड़ी भाभी को मैंने सौंप दिया था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्लिप आउट ऑफ आवर हाउस, कि राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, कि उस स्लिप की, उस पर्ची की जो ब्लैंक साइड थी, मतलब उस पर्ची के ऊपर जो खाली जगह थी, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट, कि मैंने उनसे कहा, डिलीवर यानी देने के लिए, टू माई एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई को, कि उस पर्ची के ब्लैक साइड पे लिख करके, मतलब कुछ उसने लिखा, कुछ लिखते हुए उस पर्ची को मेरे बड़े भाई को देने के लिए मैंने भाभी को कहा, मतलब हर है वो उसकी भाभी के लिए आया है कि मैंने भाभी को या उसको कहा कि बड़े भाई को वो पर्ची दे दे। तो राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, उस पर्ची के खाली जगह पे लिखते हुए मैंने उनसे कहा, मैंने उनको मेरे बड़े भाई को डिलीवर करने के लिए, बड़े भाई को देने के लिए मैंने कहा। एंड स्टिल्थली स्लिप्ड आउट ओवर हाउस, और हमारे घर से मैं स्टिल्थ मतलब चुपके से, स्लिप्ड आउट होता है चले जाना, कि मैं हमारे घर से चुपके से निकल गया, मतलब मैं एकदम बिना किसी से मिले फिर चुपके से घर से खिसक गया, निकल गया। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, जो ब्लैंक साइड पे जो राइटिंग थी ना, जो लिखा था उसने, तो वो क्या लिखा था उसने, देखो, आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, कि मैं लैंड का क्या करूंगा, मैं जमीन का क्या करूंगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, कि यू आर माई लैंड, कि आप ही मेरी जमीन हो, फ्रॉम वेयर, जहां से, आई कुड हार्वेस्ट, मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ, उपजा सकता हूँ, एवरीथिंग इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन की प्रत्येक फसल को मैं काट सकता हूँ। कि व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं लैंड का क्या करूंगा, मैं जमीन का क्या करूंगा। आप ही मेरी जमीन हो, जहां से मैं अपने जीवन की प्रत्येक फसल को काट सकता हूँ, मतलब अपने जीवन की प्रत्येक चीज को मैं पा सकता हूँ, आप ही मेरी जमीन है, ऐसा वो अपने भाई को लिखता है। आई नीड नथिंग सेव यू, कि मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। सेव यू मतलब आपके सिवाय। एक्सेप्ट दिस प्लीज, इफ यू डिनाई आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन बाबुली, कि एक्सेप्ट दिस प्लीज, कि कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इफ यू डिनाई, यदि आप इनकार करते हो, डिनाई होता है इनकार करना, कि इफ यू डिनाई, यदि आप इनकार करते हो, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं दोबारा से मेरा फेस है वो आपको कभी नहीं दिखाऊंगा, बाबुली। तो बाबुली इसने लास्ट में अपना नाम लिखा है। डैश वेन हर का ये चैप्टर है। आई होप चैप्टर आपका क्लियर हुआ है, पढ़ाया हुआ समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।